तो नमस्कार, मेरा नाम है युवराज और स्वागत है आपका फैंटेसी वर्ल्ड के एक और एपिसोड में, जहां पर आज हम शुरुआत करेंगे हमारी एक और कहानी जिसका नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। देखो, आप सब गुस्सा हो कि मैंने हाउस ऑफ ड्रैगन और विंडलैंड सागा के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करके बीच में ही छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। मैं उस सीरीज को भी कंप्लीट करूंगा, पर ये नई सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर एप्पल टीवी पर एयर हो रही है। इस सीरीज के 10 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें से 3 एपिसोड तो अब तक आ चुके हैं और चौथा एपिसोड आने वाला है। तो मैंने सोचा है कि इस सीरीज को भी स्टार्ट किया जाए और अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियो कंटिन्यू आए। तो चलिए, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में धरती पर मॉन्स्टर रहा करते हैं और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को कहा जाता है मॉन्स्टर वर्ल्ड, जिसमें अब तक 4 मूवी और एक एनिमेटेड टीवी सीरीज आ चुकी है। और मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर की कहानी 2014 में आई गॉडजिला मूवी के बाद आती है, जहां हमें कुछ पुरानी कहानियां भी देखने को मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1973 स्कल आइलैंड से, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम विलियम रेंडा होता है, जो कि कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में भी था, वो हड़बड़ी में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो एक मैसेज दे रहा होता है कि उसने जो गलतियां करी है वो वापस जाकर बदल तो नहीं सकता, पर फ्यूचर के लिए एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ रहा हूँ और तुम समझ जाओगे कि मैंने जो किया था वो सही था। तभी उसके पीछे से एक जाइंट स्पाइडर आती है और वो समुद्र की तरफ भागता है, जहाँ वो अपना बैग पानी में फेंक देता है। जब ये मॉन्स्टर इसके पास आने लगता है, तभी जमीन से एक जाइंट क्रैब बाहर निकलता है और वो इस स्पाइडर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। और बिल देखता है कि उसका बैग समुद्र में तैरता हुआ आगे निकल गया है। फिर 2013 का समय दिखता है, जहाँ पर कुछ मछुआरों को ये बैग मिल जाता है। फिर 2014 के सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला के हमलों की घटनाओं के 1 साल के बाद का समय दिखता है, जहां कैट रेंडा अपने पिता हिरोशी रेंडा के खो जाने के बाद सैन फ्रांसिस्को से टोक्यो अपने पिता के दूसरे घर आती है, जिसकी चाबी उसे उसके पिता के खो जाने के बाद मिली थी। इस घर में आकर इसे पता चलता है कि यहाँ पर इसके पिता की एक और वाइफ इमिको और उसका बेटा केंतारो रहता है। केट के अचानक घर में घुस जाने पर केन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बताती है कि ये मेरे पिता का घर है और इसके बारे में मुझे बाद में पता चला। दरअसल हिरोशी के 2 परिवार थे, एक सैन फ्रांसिस्को में रहता था और एक टोक्यो में, और ये बात उसने दोनों परिवारों से छिपा रखी थी। तब इमिको अपने पति के बारे में केट से पूछती है, पर केट भी अपने पिता के बारे में नहीं जानती है। वो इस घर की चाबी इन लोगों को देकर यहाँ से चली जाती है। फिर हमें 1959 का समय दिखता है, जहाँ सीरीज के फर्स्ट में दिखा बिल दिखता है, जो कि इस समय जवान दिख रहा है, और इसके साथ इसकी पत्नी केको म्यूरा भी है, जो कि एक साइंटिस्ट है, और साथ ही इनकी रक्षा के लिए यूएस आर्मी का लेफ्टिनेंट लीलैंड लोफियट शो भी है। ये लोग कजाकिस्तान में मिले रेडियो एक्टिव सिग्नल का पीछा करते हुए एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं, जिसके बीच एक पावर प्लांट बना होता है, और वो चौंक जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव सिग्नल नहीं है, बल्कि कुछ सिग्नल थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सोख रहा हो। और फिर केको कहती है कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए, और वे वहां जाकर कुछ विस्फोट करते हैं, जिससे उनके इंस्ट्रूमेंट में कुछ रीडिंग मिलती है, और इस रीडिंग से उन्हें पता चलता है कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ सुरंग है जिन्हें वो ढूंढ रहे थे, और उनका प्रयोग सफल होता है, और तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। और फिर से सीन चेंज होता है और 2015 का समय दिखता है, जहाँ हमें केट दिखती है, जो कि अपने पिता के टोक्यो वाले घर से बाहर निकल गई थी। तभी पूरे शहर में एक इमरजेंसी सायरन बजता है और वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई और उसकी माँ आ जाते हैं। वो उसे लेकर शहर के सभी लोगों की तरह ही अंडरग्राउंड बने मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं, और वहाँ पर गॉडजिला से बचने के दिशा निर्देश लगे होते हैं। दरअसल ये एक इमरजेंसी सिग्नल है, जो कि गॉडजिला के आने पर बजता है, ताकि गॉडजिला के आने पर गॉडजिला एग्जिट जोन पर पहुंच सके और अपनी जान बचा सके। यहाँ केट को 2014 के सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला के हमले के सीन याद आ जाते हैं, जहां उसकी आंखों के सामने बच्चों से भरी हुई स्कूल बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी और वो घबरा कर यहाँ से निकलने की करती है। तब केन की माँ उसे शांत करती है, और अब फिर से 1959 का समय दिखता है, जहाँ पर बिल, केको और ली इस पावर प्लांट के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे अजीब से अंडे दिखते हैं। तब बिल कहता है कि हमें इन अंडों की माँ आने से पहले जल्दी से इन अंडों से कुछ सैंपल लेने होंगे, ताकि इन जीवों का पता लगाया जा सके। और तब डिसाइड होता है कि केको सबसे हल्की होने की वजह से नीचे जाएगी और अंडों के ऊपर से सैंपल लेकर आएगी, पर ली भी उसकी रक्षा के लिए उसके साथ नीचे जाता है। और अब हमें फिर से 2015 का समय दिखता है, जब खतरा समाप्त होने का सायरन बजता है तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब केन केट को कहता है कि तुम इतनी दूर ये चाबियां लेकर आई हो, तो तुम देखना नहीं चाहोगे कि इन चाबियों से कौन कौन से राज खुलते हैं। तब ये दोनों अपने पिता के ऑफिस में जाते हैं। तब केट को दीवार पे लगे एक मैप के पीछे एक तिजोरी मिलती है। इसमें उन्हें वही बैग मिलता है जिसे 1973 में बिल ने समुद्र में फेंक दिया था। वो
इस बैग को खोलते हैं और इसमें से कई सारे पुराने हार्ड ड्राइव निकलते हैं। केट को इस बैग के ऊपर एक साइन दिखता है और ऐसा ही साइन उसने 2014 के हादसे के दौरान देखा था, जहाँ कुछ लोगों ने ऐसे ही साइन की एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो वहाँ की सारी घटनाओं के फोटो ले रहे थे। और तब केट कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि इन हार्ड ड्राइव के अंदर क्या है। और तब केन केट को लेकर अपनी एक दोस्त मे के पास जाता है। वो इन हार्ड ड्राइव को देखती है जिन पर इनक्रप्टेड लॉक लगा होता है। मे इन्हें हैक करके इन्हें ओपन करती है। तब इनके सामने कई सारे डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं जिनके ऊपर मोनार्क लिखा होता है। और ये सब ऑनलाइन दूसरी तरफ एक लड़की को भी पता चल जाता है कि किसी ने मोनार्क के डॉक्यूमेंट को ओपन किया है। और ये बात वो अपने एक साथी टीम को बताती है कि ये डॉक्यूमेंट टोक्यो में कहीं ओपन हुए हैं। मोनार्क का साइन देखकर केट कहती है कि 2014 के हमले के समय मोनार्क कंपनी के लोग गॉडजिला के सारी हरकत पर नजर रखे हुए थे और ऐसी तबाही में भी वो फोटो ले रहे थे। और तब केन कहता है कि क्या इसी वजह से मेरे पिता सैन फ्रांसिस्को में थे और वो गॉडजिला के इस हमले में मारे गए। तब केट कहती है कि ऐसा नहीं है, वे उस समय सैन फ्रांसिस्को में नहीं थे। वो बताती है कि गॉडजिला के हमले के 5 दिन बाद वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे फिर से जाना होगा। तब मैंने उन्हें बताया कि माँ की तबीयत खराब है और फिर भी वे हमें छोड़कर चले गए। और बाद में हमें अलास्का से कॉल आया कि उनका प्लेन तूफान में कहीं खो गया है और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। फिर मे को मोनार्क के डॉक्यूमेंट में एक फोटो दिखता है जिसमें केको एक बड़े से जानवर के पंजों के निशान के बीच में खड़ी होती है। और तब केट कहती है कि यह तो मेरी दादी है, पर इनका फोटो मोनार्क के डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा है। और तब केन कहता है कि जब मेरे पिता छोटे थे तभी मेरे दादी की मौत हो गई थी। और तब एक बार फिर से हमें 1959 का समय दिखता है जहाँ केको उन अंडों के ऊपर से कुछ सैंपल ले रही होती है और तभी उन अंडों से वो अजीब से जीव बाहर आ जाते हैं। और बिल केको को जल्दी से वहाँ से भागने को कहता है और उसे ऊपर खींचने लगता है और ली भी टाइम रहते वहाँ से निकल जाता है। पर बदकिस्मती से ये मॉन्स्टर किड केको पर हमला कर देते हैं और केको इन मॉन्स्टर किड के साथ नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। और यहीं पर खत्म हो जाता है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का पहला भाग। और आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सैन फ्रांसिस्को